क्लियर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे हमेशा की तरह। एक बार 9:20 थोड़ा लेट हो गया, टेक्निकल इशू था, वीडियो हिल ही नहीं रहा था, तो अभी हिलाया गया है उसको। और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आनंद रीजनिंग कैंपस पर। तो 2 दिन की छुट्टी के बाद फिर हम लोग मिल रहे हैं वापस, एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ। तो बच्चे, लास्ट टाइम का जो सेक्शन था वो हम लोग सेटिंग अरेंजमेंट देख रहे थे, लेकिन पहले कुछ कमेंट्स आए, उनको मैं पढ़ लूँ जरा सा ना। दीपक कुमार जी गुड मॉर्निंग, अतुल सिंह जी गुड मॉर्निंग, मोनू जी गुड मॉर्निंग, रणवीर कुमार गुड मॉर्निंग। रणवीर, बारिश हो रही है सर जी? बारिश नहीं, पूरा धूप निकला हुआ है बाबू, बारिश नहीं हो रही है। राजू रंजन जी गुड मॉर्निंग। वीडियो रुक, हाँ हो गया स्टार्ट राजू जी, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रांत, ओके, सब आ जाइए जल्दी से। आप सबको दिख रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। वीडियो सब लोग देख पा रहे हैं? जरा एक बार कमेंट करके बता दें, क्या वीडियो सबको दिख रहा है? जल्दी कमेंट करेंगे। वीडियो दिख रहा है बच्चे आपको? जल्दी। चलिए, अतुल सिंह जी ने कमेंट कर दिया है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। लास्ट टाइम का क्वेश्चन जो था, लास्ट टाइम का क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, बहुत बढ़िया। चलिए, कुछ क्वेश्चन हो जाए क्या? चलिए, कुछ क्वेश्चन हो जाए बाबू। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए आपको, वो आप लिखेंगे बाकायदा, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन भी दिया जाएगा, वो आपको बनाना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तैयार हैं? चलिए, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, लिखिए तो फटाक से बाबू। लिखेंगे ABCDEFG और H। क्वेश्चन लिखेंगे, सेक्शन का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। क्वेश्चन लिख लेंगे बाबू यहाँ पे ABCDEFG और H। एक वृत्त के चारों ओर ABCDEFG और H एक वृत्त के चारों ओर केंद्र के बाहर यानी आउट ऑफ सेंटर मुंह करके बैठे। ठीक है, केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छे। E और G एक दूसरे के निकट बैठते हैं। E और G एक दूसरे के निकट बैठते हैं। E और G जो है एक दूसरे का निकट बैठता है ना। उसके बाद है D C के राइट में थर्ड है। D C के राइट में थर्ड है। F H के लेफ्ट में सेकेंड है। F H के लेफ्ट में सेकेंड है। C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। जबकि D कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता है।
34,000 रुपये। एच, डी और सी का पड़ोसी नहीं है। हाँ विक्रांत जी, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी इसको बनाइए क्वेश्चन को सबसे पहले, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए इस पे, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन दिया जाएगा बाबू बनाने के लिए, आपको उसको आपको बनाना है। पहले आप बना लीजिए इसको यहाँ पर। एफ के एकदम राइट में कौन बैठता है? चौथा सवाल है एफ और बी के बीच में कौन सा जोड़ा बैठता है? चौथा सवाल है एफ और बी के बीच में कौन सा जोड़ा बैठता है? चौथा सवाल है एफ और बी के बीच में कौन सा जोड़ा बैठता है? एफ और बी के बीच में कौन सा जोड़ा बैठता है? एफ और बी के बीच में कौन सा जोड़ा बैठता है ना? चलिए पांचवा सवाल है बैठने की व्यवस्था के आधार पर। पांचवा सवाल है आपका बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4। बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार एक समान है। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार एक समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। यानी ग्रुप बनता है। अतः उनका एक समूह बनता है। वह कौन है जो इस समूह में नहीं आता है? वह कौन है जो इस ग्रुप में नहीं आता, यानी इस समूह में नहीं आता है? विदाउट ऑप्शन बना नहीं सकते बच्चे, इसको ऑप्शन चाहिए होता है इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है CH, ऑप्शन नंबर बी है FE, ऑप्शन नंबर सी है AC, ऑप्शन नंबर डी है BA एंड ऑप्शन नंबर ई है DG। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से बोलना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार एक समान है। बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार एक समान है। 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार एक समान है। 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार एक समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। ऑप्शन यहां लिख दिया, यहाँ पे ये देख लो।
ऑप्शन आप लिख लेंगे यहां से। हो गए बाबू, बना लिए? चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं बाबू, देखना यहाँ से। आठ लोग हैं जो आउट ऑफ सेंटर है, ध्यान देंगे बाबू यहाँ पे 8 लोग जो हैं वो आउट ऑफ सेंटर हैं। तो आउट ऑफ सेंटर होने की वजह से ये जो पार्ट है ये वाला क्या बन जाता है बाबू, लेफ्ट बन जाता, सॉरी ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। इतना तो क्लियर है आपका, है ना, ये तो क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोगों ने बनाया है। और अभी हम सवाल पूछेंगे आपसे, वो अब तब बताना है आपको। तो यहाँ पर पहले हम बना ले क्वेश्चन को। तो पहला जो सवाल दिया गया है बाबू, यहाँ पर देख लेना, पहला जो सवाल दिया गया, पहला जो पॉइंट दिया गया हमारे पास क्वेश्चन का, क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से की गई है कि 8 लोग इस सिस्टम में बैठे हुए ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सर्कल के चारों ओर आउट ऑफ सेंटर फेस करके बैठे हैं। तो मैंने पहले ही कहा था जब इतनी बातें कही जाती है आपसे तो आपको क्या करना है, एक सर्किल बनाना है। सर्किल बनाने के बाद आप ये वाला पार्ट राइट है, ये वाला पार्ट लेफ्ट है, इतना तो कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद भाई मेरे अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया, ई और जी, ई और जी के बारे में क्या कहा गया बच्चे, ई और जी एक दूसरे का निकट बैठते हैं, यानी ई और जी जो है एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है, यानी ई और जी जो है वो सट के बैठेगा, दूर दूर नहीं बैठेगा, यानी एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे, इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है ई और जी एग्जैक्ट कहां बैठेगा। तो मैंने पहले ही कहा था सेटिंग का, पहले ये दूसरे क्वेश्चन मैंने कहा था आपसे कि जहां पर आपको तकलीफ होती है वहां पर रुकने की जरूरत नहीं, वहां से आपको आगे बढ़ना है भैया। अगर आगे बढ़ोगे तो सॉल्यूशन दिखेगा, अगर वहीं अटके रहोगे तो बैठे रहो, मेरा क्या लोग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी सी के राइट मेथड, एक पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पे डी सी के राइट मेथड है। तो डी जो भैया किसके राइट में, सी के राइट में, तो सी को बैठा देंगे। अब सी के राइट में बोला है भाई, सी का राइट इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा ना। तो डी सी के राइट मेथड 1 2 3 यहाँ पे रखा है ना। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। एफ एच के लेफ्ट में सेकंड है, तो यहाँ पर ना एफ के बारे में मालूम है, नहीं एच के बारे में मालूम है। कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है, तो यहां हम इसको बैठा नहीं पाएंगे। जो डाटा नहीं बैठ रहा है वहां पर आपको परेशान होना ही नहीं है बिल्कुल भी, आप वहां से सीधे आगे बढ़ेगा, आपको आगे सॉल्यूशन दिखेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो डाटा बैठ पा रहा है पहले उसको बैठाते चलिए आराम से, जो नहीं बैठ रहा उसको बाद में देखेंगे, जो बैठ रहा है पहले उसको बैठाइए, उसके बाद बनता चला जाएगा क्वेश्चन। फिर से एफ एच के लेफ्ट में बढ़ो। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है वो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो भाई सी तो यहाँ बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि ए जो है वो यहाँ नहीं बैठेगा और ए जो है अगले स्थान पर नहीं बैठता है। तो डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, डी तो यहाँ बैठा है, इसका मतलब जी यहाँ नहीं बैठेगा, जी यहाँ नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये है कि डी कभी भी जी के अगले स्थान में, डी जो है वो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका ये भी पॉइंट क्या हो गया है, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे एच डी और सी का पड़ोसी नहीं भाई मेरे, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, तो एच जो है वो यहां भी नहीं होगा, एच जो है वो यहां नहीं होगा, एच जो है वो यहां नहीं होगा, एच जो है वो यहां नहीं होगा, और एच होगा कहां पर बाबू, या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा, यानी एच का जगह यही 2 बच रहा है ना। और एच के बारे में क्या कहा गया था, एफ एच के लेफ्ट में सेकंड है, तो अगर भैया एच को अगर हम यहां बैठाएंगे तो एच जो है वो एफ सॉरी
अगर हम h को, h जो है वो f के लेफ्ट में सेकंड है, तो f को अगर हम यहाँ बैठाएंगे, f को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो एक और दो h यहाँ हो सकता है, क्योंकि h का जगह या तो ये होगा या तो h का जगह ये होगा, यही कहा गया ना। अगर h को हम यहाँ बैठाएंगे तभी एक और दो हो सकता है, कि h यहाँ बैठ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर c बैठा है और h यहाँ बैठेगा नहीं, इसका मतलब क्योंकि क्या कहा गया था, f जो है वो h के लेफ्ट में सेकंड है, तो f जो है वो h के लेफ्ट में सेकंड है, तो अगर हम h को यहाँ बैठाएंगे तो एक और दो f हो पाएगा क्या? नहीं, इसका मतलब h यहाँ नहीं होगा, h कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, क्योंकि f h के लेफ्ट में सेकंड है, तो h को यहाँ रखेंगे तो एक और दो f हो सकता है, लेकिन h को अगर यहाँ रखते तो एक और दो f हो नहीं सकता था, इसका मतलब h यहाँ पर होगा नहीं। तो h का डाटा क्लियर है, h जब बैठ गया तो हम f को बैठा सकते हैं, क्योंकि f h के लेफ्ट में सेकंड है, h के लेफ्ट में एक और दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? f हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे h का डाटा क्लियर हो गया, h का डाटा क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे h का डाटा क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे a की दावेदारी थी ना भाई मेरे, ये डाटा क्लियर है आपका। उसका देखो E और G एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है, तो E और G एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना, ये दोनों जब भी बैठेगा साथ में बैठेगा। E और G एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी, इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों जब भी बैठेगा एक साथ बैठेगा, तो साथ में बैठेगा, हमको दो जगह लगातार चाहिए। दो जगह लगातार कहाँ पर? यहाँ पर एक ही जगह बचा है, यहाँ पे दो जगह लगातार है, और E और G एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है, और कह रहे हैं कि G यहाँ पर होगा ही नहीं, तो इसका मतलब E यहाँ पर होगा और G जो है वो यहाँ पर होगा। तो E और G का भी डाटा क्लियर हो गया। A के बारे में कहा गया था A C के बगल में नहीं बच गया भाई, B हो गया, यहाँ पर B बच गया, इधर सारा डाटा बन गया ना। अब देखो यही भाई सवाल बना हुआ है यहाँ पे आपके पास। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि A और D के बीच में कौन बैठता है, तो A और D के बीच में कौन बैठता है? F बैठता है। पहला का आंसर आया था F। कितने लोगों का आंसर आया था F? जरा बताइए तो, कितने लोगों का आंसर आया था F? पहला का आंसर कितने लोग आया था? फर्स्ट का रॉकी का आया था। और कितने लोग आया था भाई? जरा एक बार अटेंडेंस लगा दीजिए तो। मोनू का भी आया था, चलिए बहुत बढ़िया। और कौन था? साजिद खान जी का भी आंसर आया था, चलिए बहुत बढ़िया। और जियोग्री, बहुत बढ़िया, आपका भी आया था। जियोर्गी। विक्रांत कुमार भी आया था, रॉकी का भी आया था, चलिए दीपक कुमार जी का भी आया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आ रहा है ना बच्चे, कोई दिक्कत? यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था, दूसरा क्वेश्चन अगर था, दूसरा क्या था भाई? दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखाए थे, याद है? दूसरा ये लिखाया था कि B के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे कौन बैठा है? B के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर, तो B यहाँ पर है और लेफ्ट ऐसे घूमेगा, एक और दो, कौन बैठा है? A बैठा है। तो B के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर A बैठा है। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी आंसर था बहुत सारे लोगों का। तीसरा सवाल था F के एकदम राइट में कौन बैठा है? तो F के एकदम राइट में तो A ही बैठा है ना, तो आंसर इसका भी A हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। चौथा सवाल है F और B के बीच में कौन सा जोड़ा बैठता है? तो भाई F और B के बीच में कौन सा जोड़ा बैठता है? F और B के बीच में A और H बैठता है। F और B के बीच में कौन बैठता है? A और H। जी हाँ, F और B के बीच में कौन बैठता है? A और H बैठता है। ठीक है, चलिए एक सवाल यहाँ पर है, हमने कहा था ये पांचवा सवाल जो है बच्चे क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन याद रखेंगे, क्लासिफिकेशन एक टॉपिक होता है जो आपकी नॉन वर्बल सेक्शन में पूछा जाता है, और उसी से रिलेटेड ये सवाल यहाँ पर है क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पर कहा गया कि बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 जो है वो किसी न किसी प्रकार एक समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह कौन है जो समूह में नहीं आता है? यानी इसके कहने का मतलब है यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिया गया है। 5 में से 4 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से एक प्रकार होगा, एक प्रकार से होगा, और उनका एक ग्रुप बनता है। वह कौन इस ग्रुप में नहीं आता है ना? कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, देखो यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित पांच में से, इस पांच में से, निम्नलिखित पांच में से चार किसी न किसी प्रकार एक समान है। निम्नलिखित पांच में से चार जो है वो किसी न किसी प्रकार एक समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह कौन है जो समूह में नहीं आता है? तो आप देखेंगे चार जो है, ये चार जो ये टकला है, इसको घना मुलायम बाल है, तो चार एक तरीके का हुआ, इनका एक ग्रुप बना। वो कौन है ग्रुप में नहीं आया? 2 नंबर इस ग्रुप में नहीं आया। तो उसी तरह यहां पर भी सवाल है बाबू, यहां 5 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से 4 ऑप्शन एक तरीके का है और एक ऑप्शन अलग है। जो अलग है वो मेरा आंसर बनेगा। तो सी एच, तो देखो भाई सी कहां पर है? सी यहां पर है, एच यहां पर है। सी और एच के बीच कितना गैप है? 1 का गैप है, ठीक है। एफ ई, तो एफ यहां पर है भाई, एफ यहां पर है और ई यहां पर है, इसके बीच कितना का गैप है? 1 का गैप है, ठीक है। ए सी, ए किधर गया भाई? ए यहां पर है, सी यहां पर है, इसके बीच कितना गैप है? 2 का गैप है, ठीक है। बी ए, तो बी यहां पर है, ए यहां पर है, इसके बीच कितना गैप है बाबू? 1 का गैप है ना। डी जी, डी और जी, डी जी, इसके बीच कितना गैप है? 1 का गैप है। तो निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार एक समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह कौन है जो समूह में नहीं आता है? तो कौन है? देखो सबके बीच 1 का गैप है, इसके बीच 2 का गैप है, इनका एक ग्रुप बना ना। कौन है ग्रुप में नहीं आया? सी नंबर आंसर हमारा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। जब आप सर्किल बना लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन का भी सामना आपको वहां पर करना पड़ेगा। तो वो चीज आप देख रहे हैं, आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपसे बनेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। सिटिंग अरेंजमेंट में कभी भी अगर पहला पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, सीधे दूसरे में आएंगे, दूसरा नहीं आ रहा है, सीधे तीसरे में आएंगे, तीसरा नहीं आ रहा है, सीधे चौथे में आएंगे, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन बनेगा और बाद में जो छूट गया ना, और टिक करते जाना, बाद में छूट गया उसको आप बना लेना, बन जाएगा क्वेश्चन तुरंत, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है क्या? अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है? यस और नो? क्या अगला क्वेश्चन आपको लिखाया जाए? यस, चलिए बोर्ड पे लिखेंगे नहीं बाबू, बड़ा क्वेश्चन है तो हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप लिखते जाइएगा अपनी कॉपी पे, ठीक है। हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे इस बार, आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। कॉपी निकाल लीजिए, उसके बाद हम जो बोलेंगे वो लिखते जाना है आपको, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए जी और के जी, सही बात है। 1 मिनट बाबू, थोड़ा सा कॉल आ गया है, पापा जी का कॉल है। हेलो, चलिए बाबू क्वेश्चन लिखिए तो फटाक से। क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, इसको घर से बनाना है आपको, ये होमवर्क है आपका। नाम मोनू है, मौसम मुंह होता, फुला देंगे साले पकड़ के, हरामखोर। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन के लिए तैयार हैं बाबू? चलिए लिखेंगे, सवाल लिखे तो क्वेश्चन के लिए तैयार है ना? लिखो, 8 लोग
लिखेंगे 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी और एच। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, परेशान नहीं होना यहां पर, ठीक है। 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सर्किल के चारों ओर बैठे हैं, यानी एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, एक सर्किल के चारों ओर बैठे हैं, एक सर्किल के चारों ओर बैठे हैं। लिख लिया, एक सर्किल के चारों ओर बैठे हैं। आगे लिखेंगे जिनमें से 3 का फेस आउट ऑफ सेंटर है, यानी केंद्र के बाहर की ओर है। इनमें से 3 का फेस केंद्र के बाहर की ओर है। इनमें से 3 का फेस केंद्र के बाहर की ओर है। इनमें से 3 का फेस केंद्र के बाहर की ओर है, जबकि 5 केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जबकि 5 केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जबकि 5 केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जबकि 5 केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। हो गया, जबकि 5 केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। आगे लिखेंगे इनमें पुरुष तथा महिलाओं की संख्या बराबर है, यानी मेल और फीमेल जो है वो इक्वल है। इनमें पुरुष तथा महिलाओं की संख्या बराबर है, इनमें पुरुष तथा महिलाओं की संख्या बराबर है, इनमें पुरुष तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। इनमें पुरुष तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। इनमें पुरुष तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। लिख लिया, चलिए ये फॉर्मेट था। पैराग्राफ चेंज करेंगे, यहां से पैराग्राफ चेंज करेंगे बाबू, पैराग्राफ चेंज करेंगे। चलिए पैराग्राफ चेंज करिए और लिखेंगे बाबू, लिखेंगे सी का फेस सेंटर की ओर है, सी का फेस सेंटर की ओर है, सी का मुंह केंद्र की ओर है ना, सी का मुंह केंद्र की ओर है, सी का मुंह केंद्र की ओर है, सी का मुंह केंद्र की ओर है। लिख लिया, आगे लिखेंगे सी का मुंह केंद्र की ओर है, उसका लिखेंगे ई सी के राइट में थर्ड है, ई सी के राइट में थर्ड है, ई सी के राइट में थर्ड है, ई सी के राइट में थर्ड है। एफ ई के लेफ्ट में थर्ड है, 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 एफ ई के लेफ्ट में थर्ड है। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे एफ और बी के बीच 3 लोग बैठे हैं, एफ और बी के बीच 3 लोग बैठे हैं। आगे लिखेंगे एफ और बी के बीच 3 लोग बैठे हैं। हो गया,
एफ और बी के बीच 3 लोग बैठे हैं। लिखेंगे बी के दोनों साइड फीमेल बैठी है, महिला बैठी है। बी के दोनों साइड फीमेल बैठी है। बी के दोनों साइड फीमेल बैठी है। बी के दोनों साइड फीमेल बैठी है, महिला बैठी है। बी के दोनों साइड फीमेल बैठी है। चलिए आगे लिखेंगे जी एफ के राइट में थर्ड बैठा है। 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 अगले लिखेंगे डी ए के राइट में थर्ड बैठा है। 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 हो गया। ए ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। 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 ई के दोनों साइड मेल मेंबर है। ई फॉर एलिफेंट। ई के दोनों साइड मेल मेंबर है। ई के दोनों साइड मेल मेंबर है, यानी पुरुष है। ई के दोनों साइड मेल मेंबर है। ई के दोनों साइड मेल मेंबर है। ई के दोनों साइड मेल मेंबर है। और उन दोनों का फेस सेंटर की ओर है। और उन दोनों का फेस सेंटर की ओर है। और उन दोनों का फेस सेंटर की ओर है। और उन दोनों का फेस सेंटर की ओर है। चलिए चलिए आगे लिखेंगे डी के दोनों साइड फीमेल बैठी है। डी मतलब कुत्ता। डी के दोनों साइड फीमेल बैठी है। डी के दोनों साइड डी के दोनों साइड फीमेल बैठी है। डी के दोनों साइड फीमेल बैठी है। आगे लिखेंगे बाबू बी के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है। बी के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है। 2 लाइन और बचा हुआ लिख लेंगे। बी के लेफ्ट साइड में, बी फॉर बाबा, बी के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है। बी के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है। बी के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है ना, यानी मेल मेंबर है।
आगे लिखेंगे बाबू, जी के दोनों साइड कोई भी महिला नहीं है, फीमेल मेंबर नहीं है। जी फॉर गुंडा, जी के दोनों साइड कोई भी फीमेल मेंबर नहीं है। जी के दोनों साइड कोई भी फीमेल मेंबर नहीं है। जी के दोनों साइड कोई भी फीमेल मेंबर नहीं है। आगे लिखेंगे बाबू, जी के दोनों साइड कोई भी महिला नहीं है, फीमेल मेंबर नहीं है। जी पर गुंडा, जी के दोनों साइड कोई भी फीमेल मेंबर नहीं है। जी के दोनों साइड कोई भी फीमेल मेंबर नहीं है। जी के दोनों साइड कोई भी फीमेल मेंबर नहीं है। आगे लिखेंगे बाबू, फीमेल मेंबर नहीं है। जी के दोनों साइड कोई भी फीमेल मेंबर नहीं है। जी के दोनों साइड कोई भी फीमेल मेंबर नहीं है। हो गया। ये क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है घर पे बैठ के, ठीक है। और इसे ये भी बताना है कौन मेल है कौन फीमेल है, 3 लोग जो आउट ऑफ सेंटर है वो कौन है, और 5 लोग जो सेंटर की तरफ है वो कौन है। हो जाएगा? हो गया। ये क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है घर पे बैठ के, ठीक है। और इसे ये भी बताना है कौन मेल है कौन फीमेल है, 3 लोग जो सेंटर है वो कौन है, हो जाएगा ना बाबू? आप लोगों से बन जाएगा ना? ये होमवर्क दिया हमने आपको, क्वेश्चन बनाइए आप लोग, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन तो मजेदार है भाई, एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, तो आप लोग इसको बना के लाइएगा, पहली बात। और फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में हम। और कल इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइनिंग पे, जो लाइनिंग का सेक्शन होगा वो लाइनिंग स्टार्ट करेंगे। और बहुत जल्द हम लोग नया बैच लेके आ रहे हैं, नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है आनंद रीजनिंग कैंपस आपके एप्लीकेशन पे। जिन लोगों का क्लास छूटा है वो लोग क्लास ले सकेंगे यहाँ पर। बिल्कुल नया बैच होगा, फ्रेश बैच होगा। और इस बैच की सबसे बड़ी खास बात कि जिस टाइम में लाइव आएंगे उसी टाइम तक वीडियो रहेगा, उसके बाद वीडियो नहीं रहेगा, क्योंकि लोग मजाक कर रहा है। हम तो तैयार व्यार होकर सुबह उठ के अपना नींद खराब करके सुबह उठ के क्लास ले लेते हैं। अब पता चलता है जो क्लास स्टूडेंट है वो कभी आते हैं, ज़्यादा बच्चे सोए रहते हैं, आराम से करेंगे ना क्लास, क्या जल्दी है, ठीक है। तो चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही रहने थे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो।